दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज इस नेशनल इंग्लिश ग्रामर चैनल के माध्यम से ईदर नीदर का 4 प्रयोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ईदर और नीदर, इसे हम आइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर को नाइदर भी पढ़ सकते हैं। ईदर या आइदर, नीदर या नाइदर, यानी आज हम इसका 4 तरीके से यूज पढ़ने वाले हैं। ये ईदर और नाइदर कब प्रोनाउन बन जाते हैं, कब एडजेक्टिव बन जाते हैं और कब कंजंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव बनने पर इसका मीन्स क्या होगा, कंजंक्शन बनने पर इसका मीन्स क्या होगा और प्रोनाउन बनने पर इसका मीन्स क्या होगा। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन के रूप में हम ईदर और नीदर का यूज करने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि भाई ये प्रोनाउन है? इसका सीधा ट्रिक यही है कि अगर ईदर के बाद ऑफ लगा हो, नीदर के बाद ऑफ लगा हो, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रोनाउन है। बस यही एक ट्रिक है, ईदर ऑफ नीदर ऑफ, जैसे ऑफ लगाना तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे पहले हम ईदर को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है में से कोई एक, में से कोई एक। इसका जेन्युइन जो हिंदी है, इसका जो एक्चुअल जो असली जो हिंदी है वो होता है में से कोई एक। लेकिन इसका प्रयोग केवल दो नाउन के पहले होता है। मीन्स जब हम ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उस नाउन के पहले करेंगे जिनकी संख्या 2 हो, 2 से अधिक नहीं। जिसकी संख्या मात्र 2 हो, 2 से अधिक नहीं। ठीक है, तो ईदर जो है इसके लिए, चाहे नीदर जो है इसके लिए 2 नाउन होना चाहिए। तो ईदर का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। जैसे यहां लिखा हुआ है कि दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक फिट है। आपके सामने खिलाड़ी हैं और दिख रहे हैं, तो आप बोलते हो कि भाई ये जो खिलाड़ी मेरे सामने जो 2 है ना, इन दोनों में से कोई हमको लग रहा है कि एक ही फिट है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमें में से कोई एक लिख लेना है। यहां लिखेंगे ईदर ऑफ द, नाउन आएगा तो द लगाना है। और 2 की मीनिंग आया है यहां पर दोनों, यानी 2 खिलाड़ी की मीनिंग प्लेयर्स। ये हो गया। ईदर ऑफ द 2 प्लेयर्स है के लिए यहां पर इज लगेगा और फिट के लिए फिट। इसमें एक सीक्रेट की बात बता दूं, आपको लगेगा कि जब ये नाउन प्लूरल है तो यहां भी वर्ब भी प्लूरल का होना चाहिए। कभी नहीं। आप सेंटेंस को जरा पढ़कर देखिए, लिख रहा है कि दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक, वो एक की बात कर रहा है, तो इसलिए यहां पर नाउन आपको लगेगा, दिख रहा है प्लूरल, तो आपको लगेगा कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहां पर वर्ब सिंगुलर का होता है। मैं बता दूं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसको लेकर के कंफ्यूज भी स्टूडेंट्स होते हैं। यहां पर नाउन प्लूरल तो वर्ब कैसे सिंगुलर? लेकिन इसका देखिए हिंदी क्या, दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक की बात कर रहा है, कोई दोनों की बात नहीं कर रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर का। इन दोनों लड़कियों में से कोई एक स्वस्थ है, तो यहां लिखेंगे में से कोई एक की मीनिंग ईदर ऑफ, इन दोनों की लड़कियों, of these two girls, okay? स्वस्थ हैं तो स्वस्थ के लिए is healthy, either of these 2 girls is healthy। अब हम पढ़ते हैं नीदर ऑफ। नीदर मीन्स नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मीन नीदर ऑफ। तो नाइदर ऑफ का यूज हम पढ़ेंगे में से कोई नहीं। अब क्या है कि इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि हमें इसका नेगेटिव सेंस निकालने के लिए यूज करना होता है नीदर ऑफ का। यानी नीदर ऑफ का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे कि नीदर में ही नॉट का सेंस छिपा हुआ है। ठीक है, बाकी ईदर की तरह ही प्रयोग होगा। क्या बोलता है कि दोनों छात्रों में से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसे लग रहा है कि 2 स्टूडेंट थे, डेली पढ़ने आया करते थे, आज दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले में से कोई नहीं, तो इसके लिए हम बोलेंगे, लिखेंगे नीदर, ओके, ऑफ, नीदर ऑफ दोनों छात्रों में से, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज उपस्थित, यानी प्रेजेंट। नीदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। सेंस वही है, नाउन है प्लूरल लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं।
तुम दोनों में से किसी के पास हिम्मत नहीं है। तुम जो दोनों हो ना, हमें लग रहा है कि तुम दोनों के पास, किसी के पास, तुम दोनों में से मैंने किसी के पास हिम्मत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे में से किसी नहीं, तो नेदर ऑफ, तुम दोनों की बात हो रही है तो यहां दोनों की मीनिंग टू नहीं लगाना है। नीदर ऑफ यू, यू लिखने से तुम दोनों की बात हो जा रहा है, क्योंकि जब आदमी सामने, एक्चुअल में जब सामने बात करेगा तो उसको दो ही तो दिखेंगे ना, तो इसलिए यहां दो की मीनिंग नहीं लगाना है। नीदर ऑफ यू इसलिए नहीं लगाना है कि ये प्रनाउन है और प्रनाउन के पहले कॉर्डिनल एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, मतलब 2, 3, 4, 5 इसकी मीनिंग का यूज नहीं होता है, और आर्टिकल द का भी चाहे ए का भी प्रयोग नहीं होता है। तो नीदर ऑफ यू हैज करेज, करेज मतलब हिम्मत, नीदर ऑफ यू हैज करेज। ओके, अब देखिए ईदर नीदर, अब भाई अभी आप ईदर ऑफ नीदर आप पढ़ रहे थे, अब यहां से इनमें से ऑफ हट गया तो अब इसका सेंस भी बदल जाएगा। क्या होगा? इसका सेंस होगा भी, केवल भी होगा, ईदर या नीदर। बोला है कि मैं उससे बात नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं। जैसे ये लग रहा है कि सामने वाला बोला है, मैं बोलता हूं कि मैं देखो मैं उससे बात नहीं करता हूं, तो जो सामने वाला बैठा है वो बोलता है मैं भी नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं। ठीक है, I do not talk, टॉक के बाद प्रेपोजिशन टू भी लगता है या विद भी लग सकता है। उससे के लिए महिला या कंफर्म नहीं है, पुरुष है, इसलिए हिम या हर। तो आई डू नॉट टॉक टू हिम या टॉक टू हर, या आई डू नॉट टॉक विद हिम या हर। तो ये बोलता है मैं भी नहीं, तो इसके लिए बोलेंगे आई डोंट ईदर। फिनिश हो गया, आई डोंट ईदर, है ना। मतलब ईदर नीदर दोनों का मतलब होता है भी, लेकिन जब आप यहां पर नीदर का यूज करेंगे तो आप इसको पहले लिखना पड़ेगा नीदर डू आई, नीदर डू आई। यानी अगर आप ईदर का प्रयोग करते हैं भी का सेंस निकालने के लिए तो ईदर सबसे लास्ट में लिखना है। अगर आप नीदर का यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीदर के यूज करना है, उस टेंस में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट। नीदर डू आई या आई डोंट ईदर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। यहां पर मैं OR कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम देखते हैं। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं और वह भी नहीं कहे, वह भी नहीं, वह भी नहीं। तो क्या है? मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, आई डू नॉट हेट यू, और एंड वह भी नहीं, he doesn't या he does not either, he does not either। ठीक है, he does not either। अगर आप चाहते हैं कि either के जगह पर हम neither का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा neither, उसके सेकेंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब और लास्ट नंबर पर सब्जेक्ट। जैसे देख ही लीजिए, neither does he, वर्क कर दिया, नीदर डज ही। तो आई होप कि आप नीदर और ईदर का मतलब भी समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम अब इसे आइदर नाइदर को एज अ कंजक्शन के रूप में यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जब ये कंजक्शन बनेगा ना तो अपना नीदर नॉर और ईदर और पेयर लेकर आएंगे, नीदर नॉर ईदर और, या आइदर और नाइदर नॉर। अब ये क्या है कि ये जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस का ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है। ये नीदर नॉर आइदर और अपने
नीदर नॉर या आइदर आर, या तो ये दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, या तो दो वर्ब को जोड़ सकते हैं, या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, या दो एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। नीदर नॉर आइदर आर मतलब नीदर के बाद कोई वर्ड आएगा, फिर नॉर के बाद भी कोई वर्ड आएगा, ईदर के बाद कोई वर्ड आएगा, फिर उसके बाद भी कोई वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका यूज कैसे होता है और इसका हिंदी मीन्स क्या होता है। ये देखिए, नीदर नॉर इसका मतलब होता है न तो न, ठीक है, न तो न। तुम न तो पढ़ते हो न सोते हो। अब देखिए ये सब्जेक्ट है और इस बार इस सेंटेंस से वर्ब जोड़ा जा रहा है, यानी पढ़ते हो सोते हो। क्यों से जान गया? क्योंकि उसके पहले न है और इसके पहले न तो है, यानी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन नीदर नॉर से यहां पर वर्ब जोड़ा जा रहा है। तो कैसे पहले लिखेंगे? पहले लिखेंगे यू, न तो के लिए नीदर, काम क्या नहीं करते, पढ़ते हो, रीड, फिर नौ के लिए नॉर, और सोने के लिए स्लीप। हो गया, यू नीदर रीड नॉर स्लीप, या यू नाइदर रीड नॉर स्लीप, ठीक है। न तो तुम, न तुम्हारे दोस्तों ने मेरे जन्मदिन पर आए। अब यहां पर दो सब्जेक्ट जुड़ा जा रहा है। कैसे? न तो के बाद तुम आया, फिर नौ के बाद तुम्हारे दोस्त आए, तो तुम भी सब्जेक्ट है, तुम्हारे दोस्त सब्जेक्ट हैं, तो अब की बार सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है। तो न तो की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे नीदर यू, न तो तुम्हारे दोस्तों ने, नॉर योर फ्रेंड्स मेरे जन्मदिन पर आए, कम on my birthday, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि नीदर नॉर आइदर और से सब्जेक्ट भी जोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट भी जोड़ा जाता है, वर्ब भी जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव भी जोड़ा जाता है। इसी से रिलेटेड हम आप देखते हैं आइदर और, इसका मतलब होता है या तो या, ठीक नाइदर नॉर की तरह इसका हम यूज करने वाले हैं। या तो तुम, या यहां या छूटा हुआ है, या तो तुम या उसने मेरा मोबाइल लिया है, मैंने कंफर्म नहीं है। अल्टरनेटिव कंजक्शन में पहले ही बताया कि अल्टरनेटिव कंजक्शन है, मतलब विकल्प रख रहा है कि या तो तुम या उसने मेरा मोबाइल लिया है। तो सबसे पहले या तो की मीनिंग हम लिखेंगे आइदर, तुम की मीनिंग यू, या उसने के लिए ही, मेरा मोबाइल लिया है। तो ये लिया, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है, मोबाइल लिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां लिया की मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट में टेक का सेकंड फॉर्म टुक, अब मेरा मोबाइल के लिए माय मोबाइल। नीदर यू यहां देखिए नॉर छूट रहा था, नीदर यू नॉर ही टुक माय मोबाइल, नीदर यू नॉर ही टुक माय मोबाइल। आप या तो एक डॉक्टर हैं या एक अध्यापक है। अब देखिए आप सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट जोड़ रहा है, एक डॉक्टर एक अध्यापक, क्योंकि पेयर वाला वर्ड उसके पहले आ गया, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं कि आप की मीनिंग लिखेंगे यू, यू के साथ यहां है छूटा हुआ है, आर लगेगा, है की मीनिंग यू आर, या तो आइदर और डॉक्टर, फिर या आया इसके लिए, और अ टीचर। यू आर आइदर अ डॉक्टर और अ टीचर, ठीक है ना, यू आर आइदर अ डॉक्टर और अ टीचर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए यही आइदर नाइदर अभी प्रोनाउन बना, उसके बाद से कंजक्शन भी बना, अब आपके सामने ये एडजेक्टिव बनने जा रहा है, ठीक है। आइदर नाइदर, जब ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इनका सेंस क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, देखते हैं यहां पर। आइदर जो है इसका अब यहां मतलब होगा कोई एक, शुरू से भाई तो कोई आ ही रहा है, में से कोई एक, में से कोई एक, लेकिन यहां पर अब में से की बात नहीं, यहां पर केवल एक की बात करेगा वो, कोई एक की बात, एक नहीं कोई एक की बात करेगा ये। जैसे
कमरे में कोई एक आदमी बैठा हुआ है, कोई एक बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमको लिखना है कोई एक। कहां लिखा है? कोई एक आदमी, तो यहां लिखेंगे इधर लिखने से कोई एक का सेंस निकल गया। अब आदमी के लिए मैन, बैठा हुआ है, इज सीटिंग, कहां? कमरे में, इन द रूम। इधर मैन इज सीटिंग इन द रूम। देखे ना, इधर लिखने से केवल कोई एक का सेंस निकला। दूसरी बात, इसके जस्ट बाद नाउन आ गया, तो आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखिए, इसके पहले इसके बाद नाउन आया है और इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इधर मैन इज सिटिंग इन द रूम। यहां कोई एक बुढ़ा रहा करता था, तो देखिए कोई एक बुढ़ा, इधर ओल्ड मैन, इधर ओल्ड मैन रहा करता था, तो रहा करता था यूज टू लिव, कहां? यहां पर, हेयर। इधर ओल्ड मैन यूज टू लिव, इधर ओल्ड मैन यूज टू लिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नीदर, कोई नहीं। ठीक है, जिस तरह से अभी हम इधर का यूज किए, अब नीदर का यूज करने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर हिंदी होगा कोई नहीं। बोला है कि कक्षा में कोई छात्र नहीं है, कक्षा में कोई छात्र नहीं है, तो बोलेंगे नीदर स्टूडेंट, हमेशा नाउन यहां पर सिंगुलर आएगा। नीदर स्टूडेंट इज इन द क्लास। ठीक है, कोई नहीं के लिए मैंने नीदर लिखा, छात्र के लिए स्टूडेंट लिखा, है के लिए इज लिखा, और कक्षा में के लिए इन द क्लास। नीदर स्टूडेंट इज इन द क्लास। मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नीदर सर्वेंट इज इन माई हाउस। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वाकई में अगर आपको अच्छा लगा है और आप पढ़ने वाले हैं, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।